the current market price. और बढ़ती कीमतों को दबाव और महंगाई को काबू में करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी जरूरी कदम उठाने जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फोकस इस बात पर है ताकि इसका असर जितना हो सके उतना कम किया जा सके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी मॉनेटरी पॉलिसी के मिनट्स में भी इसकी फिर तस्दीक हुई है। आरबीआई एमपीसी के मिनट्स में और क्या कुछ कहा गया है, चलिए जान लेते हैं। क्रिटिक्स रहे हैं अगर बोले एमपीसी के जो एक्शंस के, वहां पे वो बोलते हैं कि जो पॉलिसी रेट है वो 6% होना चाहिए और उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को थोड़ा पॉज लेना चाहिए। पॉज इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उनका मानना है कि जो पॉलिसी एक्शंस होते हैं उसका जो इफेक्ट आता है वो लैग के साथ आता है। और इस बीच में एमपीसी मिनट्स में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बोला है कि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें ऑप्टिमिज्म भी है और कॉन्फिडेंस भी। जो अभी पॉलिसी एक्शन लिया गया है उससे जो ऑप्टिमिज्म और कॉन्फिडेंस है उसको बल मिलेगा। इसके अलावा जयंत आर वर्मा जो कि शुरू से मुखर, अगर रेपो रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो वैसी ही स्थिति हो सकती है जैसे कि 2011, 2014 और 2018 में हुई थी। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको ये स्टडी करना चाहिए कि उसके जो एक्शंस हो रहे हैं उससे एक्चुअली कोई असर पड़ भी रहा है कि नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें लोन डिसेंटर आशिमा गोयल, तो उन्होंने यहां पे 35 बेसिस पॉइंट के हाइक की वकालत की थी। हालांकि पॉलिसी जो एमपीसी ने जो 5-1 से डिसाइड किया कि 50 बेसिस पॉइंट रेपो रेट हाइक हुआ है, यहां पे इनका कहना है कि इसीलिए काफी केयरफुली अभी एक्शंस लेने चाहिए। अगर हम आरबीआई डिप्टी गवर्नर एमडी पात्रा की बात करें तो उन्होंने यहां पर फ्रंट लोडिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की वकालत की है और इससे उनका मानना है कि जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है उनको एंकर रखा जा सकता है, जो कि आपने देखा होगा पिछले महीने 7.4% तक बढ़ के आया था। अगर हम आरबीआई की मॉडल प्रोजेक्शन की बात करें तो 2023-24 में जो एवरेज इन्फ्लेशन निकल के आता है वो 5.2% रहेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा फॉलोअर कि मेरी लॉन्ग पोजीशन है निफ्टी में और कल ओवरनाइट जो डेटा आएगा यूएस मार्केट का वो अनुमान के हिसाब से ही आता है, तो आपको लगता है क्या होगा? और अगर मेरी शॉर्ट पोजीशन है और बाकी डेटा बहुत ज्यादा नेस्टी सरप्राइज नहीं आता है, तो अगर आप कुछ एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस करके बताएं। मेरा मानना पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए क्योंकि बड़े इवेंट के पहले जो है वह स्विंग होता है। मार्केट स्ट्रेंथ जरूर दिखा रहा है, मगर मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर इस समय एक कन्विंसिंगली एक ट्रेंड की बात करना, एक निफ्टी पे आउटलुक बनाना थोड़ा दिक्कत वाला हो सकता है। जो हमने सेकंड हाफ ऑफ द ट्रेड में देखा था, मेरे हिसाब से शॉर्ट कवरिंग का कारण ये था कि सबको लग रहा था कि एफआई की सेलिंग सेकंड हाफ में आएगी, जो आई नहीं आई। क्योंकि एफआई की सेलिंग आई नहीं तो मार्केट के अंदर जो भी शॉर्ट सेलर्स ने इंट्राडे पोजीशंस क्रिएट करी थी इन एंटिसिपेशन ऑफ सेलिंग इन द सेकंड हाफ ऑफ द डे बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एक प्रकार का पैटर्न हम हर साल देखते हैं, हर बार देखते हैं, वो नहीं था। तो एक शॉर्ट कवरिंग की लहर सी इसमें देखने को मिली थी। डेटा अगर अनुमान से ज्यादा खराब आ गया तो इसके अंदर, क्योंकि फेड जो एक प्रकार की जिद पर अड़ गया है कि हम कुछ भी हो जाए इन्फ्लेशन को नीचे ला करके ही रहेंगे। कल मिनट्स में भी ये दिखाई दिया, हम स्लो डाउन की बात कर रहे हैं, मगर इन्फ्लेशन अगर नीचे नहीं आ रहा है तो फेड और करारी बातें करेगा, मार्केट में और नर्वसनेस आ जाएगी, बिकॉज मार्केट उस प्रकार की माइंडसेट में आ गई। तो उसके बाद हो सकता है कि फेड और चिंतित हो जाए कि भाई कमोडिटी ड्रॉप आ चुका है, शेल्टर प्राइसेस नीचे आ रही हैं, बिकॉज फेड इस समय जब इन्फ्लेशन नीचे आ रही है बहुत ज्यादा नरमी की बात नहीं करेगा, क्योंकि फेड ने जहां पर नरमी की बात करी तो क्या होगा, भाग जाएगा सब बाजार, एसेट प्राइस इन्फ्लेशन आ जाएगा। अगर एसेट प्राइस इन्फ्लेशन दोबारा आ गया तो जाहिर है जो इन्फ्लेशन को लेकर के जो प्रयत्न हो रहा है वो फेल हो जाएगा। तो कहते हैं ना जी, आपने होमवर्क नहीं करा तो पहले हाथ खड़े हो जाओ, फिर अगर आप होमवर्क नहीं करते बेंच पर खड़े हो जाओ, फिर होता है वो नील डाउन हो जाओ। तो फेड उस तरह के माइंडसेट से काम कर रहा है। तो बेसिकली इस बड़े इवेंट के पहले ट्रेड ना करें, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर ध्यान दें, निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा रुक जाए और आउटकम चाहे कुछ भी आए कर रहा है तो जो है वो जारी रहेगा। पहले निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में हम करंटली अभी अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही है और पिछले जो हफ्ता था काफी वॉलेटाइल था, मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स को अवॉइड करूंगा, क्योंकि जो निफ्टी पे एक सपोर्ट है 16,900 से 16,800 का जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आई थिंक एक 16,800 के नीचे एक बड़ा बेरिश ट्रेंड देखने मिल सकता है, बट ओवरऑल एक जो बायस है साइडवेज टू बेरिश है, बिकॉज हम 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। और बैंक निफ्टी में हम देखें तो 38,300 पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। आई थिंक अभी हम उस सपोर्ट जोन के आसपास ही है। तो बैंक निफ्टी में भी व्यू जो है करंटली एक साइडवेज टू बेरिश व्यू है। तो करंट लेवल्स पे जिस तरीके से मार्केट हम एक लोअर एंड ऑफ द रेंज पे है, तो यहाँ पे एक फ्रेश शॉर्ट नहीं सजेस्ट करूंगा। और ऑन द अपसाइड निफ्टी पे जो रेजिस्टेंस है 17,250 के आसपास आ रहा है। आई थिंक एक बड़ा मूव इस रेंज ब्रेक होने के बाद ही देखने मिलेगा।